बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS403B डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है, इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, CS की किसी सब्जेक्ट की, मैथ के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। यूट्यूब पे आपको मेरी बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। फाइनल की प्लेलिस्ट को ओपन करें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो को प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा टू द पॉइंट ये मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और शॉर्ट टाइम में आपको सारी असाइनमेंट समझ आ जाए और मिस्टेक भी ना हो। ठीक है, असाइनमेंट को आपने बेसिकली डॉक फॉर्मेट में बनाना है, यानी कि आपने वर्ड फॉर्मेट में बनाना है। जिप, PDF या इन फॉर्मेट में BMP.RAR या जिप फॉर्मेट में आपने सबमिट नहीं करवाना। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपको पता होती हैं सारी, कि कॉपी नहीं करनी, थोड़ी चेंज बनानी है। ठीक है, बेसिक होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया है। आपके पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रही है, किसकी, बुक्स की और जिनेरी की। अब आपको यहाँ पे ना कहा गया है कि इसको आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ना इसका रिलेशन लिखना है, बुक आईडी का और जेनेरी का। ठीक है, जेनेरी का इसका आपने रिलेशन लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक कहा गया है कि आपको एक रिलेशन गिवन है। ठीक है, ये आपको रिलेशन गिवन है। ठीक है, इसको आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है, फिर ये आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे 2 गिवन है, इसको कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, इनको देखना है और आपने एक टेबल भी एंड पे ड्रा करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को टेबल में शो करवाना है। ठीक है, इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। बहुत ईजी असाइनमेंट है, छोटी सी असाइनमेंट है, इसको आराम से तसल्ली से बनाएं। ये है इसका सोल्यूशन। अच्छा जी, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बेसिक मैंने असाइनमेंट थोड़ी लेंथी लगे, प्यारी लगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डिटेल ऐड किया। यहाँ से आपके पास आंसर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डिकम्पोजिशन इंटू 2NF, तो फर्स्ट नॉर्मल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। ये होती है 2NF का मतलब है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो देखें आपके पास ना सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये होता है कि कोई चीज़ रिपीट ना हो। अब आपने पहले ये रो लिखी 101 में, पब्लिकेशन हुई थी 2010 में। ठीक है, ये लिख ली। उसके बाद 101 ऊपर जब आप लिख चुके हो तो ये रिपीट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप लिख चुके हो, तो ये वाला कॉलम निकल जाएगा। उसके बाद 102 वाला कॉलम लिखोगे आप, ये, और उसके करस्पॉन्डेंस 2015 को ये पब्लिश हुई बुक। ठीक है, बुक है और ये कब पब्लिश हुई। ठीक है, ये आपने डिटेल देनी है। उसके बाद 102 के बाद आपने 103 की डिटेल देनी है, ये 3। ठीक है, 2018 को पब्लिश हुई, और ये देखिए 103 रिपीट हो रहा है, ये भी हम लिख चुके हैं ऊपर, तो रिपीटिशन नहीं होती 2NF में। तो ये आपके पास इस तरह से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपके पास आंसर में आ जाएगी। मैं आपको शो करवाती हूँ। देखिए 101 2010 में, 102 2015 में और 103 2018 में, रिपीट हमने निकाल दी। अब टेबल 2 में ना आपने क्या करना था, बुक जेनेरी और बुक आईडी, बेसिकली इसका रिलेशन लिखना था। सिंपली आपने वो 2 कॉलम उठा लिए, बुक आईडी वाला पूरा कॉलम और पब्लिकेशन वाला। अब इसमें हमारे पास कितनी एंट्रीज थी इस कॉलम के अंदर, 1 2 3 4 5, तो ये वाली 5 एंट्रीज और ये वाली 5 एंट्रीज आपने लिखनी है। तो ये मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे शो करवाती हूँ। ठीक है, ये आपके पास 5 एंट्रीज हैं और ये भी आपके पास 5 एंट्रीज हैं। ठीक है, इसको आपने शो करवाया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशन इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसको आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको डिटेल गिवन है, ये भी आपको मैंने बताया था। आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, तो सिंपली आपने इसका आंसर निकालना है। तो ये है इसका आंसर, ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ना ये ओरिजिनल रिलेशन बनेगा, ये वाला इसका। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया। अब आपने इसको ना लिखना है। यहाँ पे देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपको क्या क्या गिवन है, इसको देखें, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम और सप्लायर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड सप्लायर। ठीक है, ये हो गया कंफर्म, इसको टेबल में लिखा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के। उसके बाद सप्लायर और सप्लायर का कंट्री। ठीक है, सप्लायर और सप्लायर का कंट्री यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये लिखना था आपने। ये सप्लायर
एंड सप्लायर का कंट्री, ये अलग टेबल बनाना था, ठीक है। इसका टेबल अलग बनाना है और इसका अलग। अब यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट आईडी में आपने 1 2 3 नंबरिंग की, प्रोडक्ट नेम में कोई भी प्रोडक्ट का नेम आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप, माउस और कीबोर्ड हमने रख लिया, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को। उसके बाद आपने सप्लायर में क्या कौन सप्लाई कर रहा है, इसको टेक हाउस कह दिया, इसको फास्ट सप्लाई कह दिया, इसको टेक हाउस कह दिया, कुछ भी हम दे सकते हैं। सेम आपने यहाँ पे तो एंट्री शो करवा दी, यूएसए, चाइना और टेक हाउस कंट्री कौन सा सप्लाई कर रहा है, यूएसए, इसको चाइना का है, ठीक है। तो ये था इसका सोल्यूशन। आई होप कि समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास विच यूनिवर्सिटी की पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ईजी असाइनमेंट है, कोशिश किया करें असाइनमेंट को खुद बनाएं। आप खुद बनाओगे तो आप सीखोगे।